स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो अपना स्कूल में कर लिया था। सेट वाला चैप्टर, उसकी हमने एक्सरसाइज जो थी वो भी कर ली थी। वो जितनी आपने एक्सरसाइज की वो आपने दोबारा उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। और वो चैप्टर नंबर 1 जो है आपने, जैसे मैंने पहले करवाया था आपको क्लास में, वैसे के वैसे ही आपने सारे का सारा वो अपनी नीट बुक्स के ऊपर और वैसे कंप्लीट कर लेना है। वो साथ साथ आप लोग करते भी रहे हो, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का वो रहता है कंप्लीट होने वाला, तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 को अपने को कंप्लीट करो, देन आप चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का रियल नंबर। चैप्टर का नाम भी रियल नंबर है। हम ये सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। बहुत सारे नंबर्स आप लोग पहले पढ़ चुके हो। ये रियल नंबर्स जो हैं आपने पहली दफ़ा इसको पढ़ोगे, हो सकता है 7th में भी आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, लेकिन इस चैप्टर में 8th क्लास के डिटेल के साथ हम रियल नंबर्स को पढ़ेंगे कि ये रियल नंबर्स होते क्या हैं, कहाँ से आते हैं, इनके अंदर कौन कौन से नंबर शामिल होंगे। देन ये रियल नंबर करने के बाद फिर हम इस चैप्टर में स्क्वायर्स के बारे में सीखेंगे कि किसी स्क्वायर कैसे लेते हैं, पावर क्या होगी, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा। देन फिर हम रेडिकल फॉर्म की तरफ जाएंगे इस चैप्टर के अंदर कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, उसके कौन कौन से मेथड हैं, किस मेथड से क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये वो बात की बातें हैं सारी की सारी। सबसे पहले आज हम लोग रियल नंबर्स के बारे में सीखेंगे कि ये रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको करवाऊं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। एक काम आप लोगों ने करना है कि जब भी आप लेक्चर सुनोगे, स्टार्ट करोगे आप लेक्चर को, तो आपने क्या करना है, अपनी रफ कॉपी और बॉल पेन अपने हाथ में पकड़ लेनी है। जो भी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा वो बोलकर ही बताऊंगा, समझा मैं व्हाइट बोर्ड पे दूंगा, लेकिन वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखूंगा नहीं। लिहाजा आपने वो डेफिनेशन जो है वो सुनकर साथ साथ अपने रफ रजिस्टर्स के ऊपर उसको नोट करते जाना है, ताकि जब बाद में आप लोग उसको देखो, पढ़ो, समझो, तो वो आपको समझ हो कि आपने क्या समझा हुआ है। रियल नंबर्स कहते हैं, सिंपल से डेफिनेशन इसकी की जाए तो रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय दिस आर इज इक्वल टू, वो कहता है यूनियन ऑफ क्यू डैश, क्यू यूनियन क्यू डैश। ये हमारे पास रियल नंबर की एक स्मार्ट डेफिनेशन है, सिंपल सी, यूनियन ऑफ क्यू एंड क्यू डैश। यहां पर क्यू जो है ये हमारे पास है रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स। और क्यू डैश जो है ये हमारे पास आ जाते हैं इररेशनल नंबर्स। तो आपने क्या करना है, रियल नंबर को सीखने के लिए पता ये चला डेफिनेशन से कि रियल नंबर्स हमें तब आएंगे जब ये रैशनल और इररेशनल के बारे में पता होगा कि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप लोग रैशनल और इररेशनल को सीखो कि ये रैशनल और इररेशनल होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिखते जाना है, सॉरी रफ कॉपी के ऊपर पहले लिख लेना है, बाद में उसको नीट के ऊपर सॉल्व कीजिएगा। रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय क्यू। जिस तरह हम लोग नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, ऑड नंबर्स को o से डिनोट करते हैं, और हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं उसको p से डिनोट करते हैं, इवन नंबर्स हैं उसको e से डिनोट करते हैं, इंटीजर जो है उनको z से डिनोट करते हैं। वैसे ही एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर जो है हमारे पास वो q होगी, कैपिटल Q। इसको हम डिनोट करते हैं q के साथ। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दो तरह की डेफिनेशन है, दोनों ही आपने अपनी रफ कॉपी के ऊपर लिखनी है। नंबर 1, रैशनल नंबर्स। Rational numbers are the numbers which can be expressed, which can be written in the form of p over q. The number which can be written in the form of p over q. आगे साथ इसकी कंडीशन है where p q belongs to integers, यानी कि z में से लेने हैं p और q। इसका मतलब ये होगा कि p और q जो है वो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये कंडीशन नहीं है कि रैशनल नंबर हमेशा ही पॉजिटिव होंगे यानी नेगेटिव नहीं हो सकते, नहीं। रैशनल नंबर कैन आल्सो बी पॉजिटिव एंड रैशनल नंबर कैन आल्सो बी नेगेटिव। तो हमारे पास जो पी क्यू होगा वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स करेगा। इसका मतलब यही है कि ये हमारे पास पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो
पहली कंडीशन तो ये है पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन मस्ट है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये सारी बातें लिखोगे तब जाकर रैशनल नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। क्या डेफिनेशन बनी? द नंबर्स which can be written in the form of p over q and pq belongs to integers and q is not equal to 0, then these numbers are called the rational numbers। अब यहां पर इसको समझ लो कि q is not equal to 0 ने q कहा हुआ है, so p over q ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। अगर नीचे q 0 हो जाता है यानी p over 0 आ जाता है तो ये हमारे पास एक अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आना पॉसिबल नहीं है। ये तो हो गई एक डेफिनेशन की। इसकी सेकंड डेफिनेशन ये है कि हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है जिससे हम समझ सकेंगे कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा नंबर इररैशनल नंबर है, वो ये है कि टर्मिनेटिंग एंड recurring numbers are called the rational numbers। terminating and recurring numbers are called the rational numbers। so अब इस डेफिनेशन के थ्रू हमें दो चीजें समझ आएंगी कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं और रैकरिंग कौन से होते हैं। सो हमें यह पहले समझना होगा कि टर्मिनेटिंग और रैकरिंग में क्या फर्क है, टर्मिनेटिंग नंबर और रैकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग की बात मैं करता हूं। इसकी ये टर्मिनेटिंग हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शंस होंगी, आपको पता है कि आप फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में चले जाते हो। लाइक अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 7/2 को, तो इसका आंसर जो होगा 7 2 3 are 6.102 5 are 10, तो इसका आंसर आएगा 3.5। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1/3 को सॉल्व करता हूं मैं, तो ये 1/3 मेरे पास आ जाएगा 1/3, तो ये हमारे पास बनेगा 0.33 are 91033 are 91033 are 910, तो ये हमारे पास एक वैल्यू चलती जाएगी। अब दो तरह की आपको वैल्यू नजर आ रही है, एक तो ये वाली डिवीजन जिसको आपने सॉल्व किया और आंसर ये आ गया और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया, और एक ये वाली डिवीजन जिसमें रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हो रहा, आगे से आगे वैल्यू चलती जा रही है और बार बार वही नंबर रिपीट होता जा रहा है। तो ये दोनों में फर्क नजर आ रहा होगा आपको। तो ये वाली जो फ्रैक्शन होगी 7/2, इस तरह की जो टाइप होगी फ्रैक्शन की, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये हमारे पास क्या होगी? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कह लो, टर्मिनेटिंग नंबर कह लो, यानी इसको डिफाइन अगर करना हो तो आप लोग ये कह सकते हो अ फ्रैक्शन विच हैविंग अ टर्मिनेटिंग विच हैविंग इन विच द आंसर हैविंग द फाइनाइट डेसिमल पार्ट। अब ये हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू आ रही है 3.5, इसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक ये इंटीग्रल पार्ट होता है पॉइंट से पहले वाला, और एक ये पॉइंट के बाद वाला, यानी पॉइंट जो है वो बाद वाले के साथ होता है। तो ये एक दूसरा पार्ट हो गया, यानी ये इंटीग्रल पार्ट और ये डेसिमल पार्ट। अब इस तरह की वैल्यूज जिसका डेसिमल पार्ट फाइनाइट हो, यानी कि आंसर रुक जाए, यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाए, सो ये हमारे पास जो फॉर्म होगी दिस इज कॉल्ड दी टर्मिनेटिंग। एंड ये वाली जो हमारे पास फॉर्म होगी, ये वाली जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा और वैल्यू जो है वो आगे से आगे डेसिमल पार्ट जो है वो चलता जा रहा है, और चल भी ऐसे रहा है, मूव भी ऐसे कर रहा है कि हमारे पास हर आने वाली वैल्यू जो है वो पीछे वाली की तरह ही होगी, यानी 33333 11111 0.2222 एंड सो ऑन, यानी एक ही नंबर बार बार आता जा रहा है, तो वो हमारे पास रैकरिंग नंबर्स कहलाती है। तो हम ये कहेंगे recurring numbers is a fractional value in which the decimal part is the infinite, uncountable and having no end point, ये भी कह सकते हो, but repeating the value again and again, जिसमें वैल्यू हमारे पास बार बार रिपीट होती जाए, ये हमारे पास रैकरिंग नंबर कहलाते हैं। तो ये वाली जो सारी वैल्यूज होंगी, यानी इस तरह के नंबर्स, इस तरह के रैकरिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। सो अब इनकी निगलेक्शन जो होगी वो सारे के सारे इररैशनल नंबर होंगे। लाइक इररैशनल नंबर को डिफाइन करवाता हूं मैं, जिस तरह मैंने इसको डिफाइन करवाया था रैशनल को, वैसे ही वैसे इररैशनल को करवाते जाना, सिर्फ उसको निगलेक्ट करते जाना है। कैसे? रैशनल नंबर के लिए कहा था द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू
अब इररेशनल के लिए कहेंगे द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q आर कॉल्ड द इररेशनल नंबर्स। सो एक तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई। सेकंड वाली डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग, यहां पे टर्मिनेटिंग था ना रैशनल के लिए, तो इररेशनल के लिए होगा नॉन टर्मिनेटिंग, रैकरिंग था रैशनल के लिए, एंड नॉन रैकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड द इररेशनल नंबर्स। यानी कि वो वाले नंबर्स जिनका डेसिमल पार्ट जो है ना ही वो फाइनाइट हो, यानी कि पॉइंट के बाद वैल्यू रुक नहीं रही, पॉइंट के बाद वैल्यू मूव करती जा रही है, पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है हमारा वो मूव करता चला जा रहा है, तो वो वाला जो पॉइंट होगा यानी वो वाला जो पार्ट होगा वो इनफाइनाइट होगा। और उसके बाद ये वाली जो है ये तो हमारे पास रैकरिंग थी, इसमें पॉइंट के बाद सारी सेम आ रही थी, लेकिन अगर पॉइंट के बाद कोई भी सेम ना आए, दो नंबर रिपीट होते जाए, तो वो बार बार कोई अगला आने वाला नंबर कोई और नंबर आ रहा है, तो वैसे नंबर हमारे पास जो होंगे वो नॉन रैकरिंग नंबर्स कहलाएंगे। तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग नंबर्स जो बन के हमारे पास क्या बनेंगे, इररेशनल नंबर्स। जिस तरह हमारे पास 22/7 है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 22/7 को, तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा, लेट्स सपोज मैं यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, 22/7, 7 3s are 21, 1.0, 7 1s are 7, अगेन यहां से हमारे पास बचेगा 3 0, 7 4s are 28, 2 0, 7 2s are 14 6 0, 7 8s are 56 4 0, 7 5s are 35 5 0 एंड सो ऑन। यानी पता ये चला कि ये जो डेसिमल फॉर्म इसकी आ रही है फ्रैक्शन की, उसमें 3.14285, यानी कि टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन भी नहीं रही कि पॉइंट खत्म नहीं हुआ, यानी रिमाइंडर खत्म नहीं हुआ, और रैकरिंग वाली कंडीशन भी नहीं रही कि पॉइंट के बाद वैल्यूज सेम नहीं आ रही, यानी बदलती जा रही है। तो ये हमारे पास जो 22/7 है, दिस इज एन इररेशनल नंबर। तो ये वाले सारे नंबर्स जो होंगे रियल नंबर के, रियल के ऊपर, यानी कि रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और इररेशनल मिलकर सारे के सारे क्या बनाएंगे, एक रियल नंबर बनाएंगे। जिस तरह आप लोगों ने रियल लाइन देखी होगी, रियल लाइन जो है इसमें ये होता है कि हमारे पास रियल लाइन में सारी की सारी वैल्यूज आती है, हमारे पास मिड में 0 होता है, ठीक है, राइट साइड में +1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये जो आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं सामने, ये तो हमारे पास इंटीजर्स है, ये हमारे पास ये होल नंबर्स हैं, ये हमारे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें हमारे पास ऑड नंबर्स भी हैं, इवन नंबर्स भी हैं, प्राइम नंबर्स भी हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स भी हैं। तो ये सारे तो जो नजर आ रहे हैं ये तो आपको पता है कि ये कौन कौन से। अब ये रैशनल और इररेशनल नंबर कहां है, जिस तरह 3.5 आंसर आया था, अब 3.5 कहां होगा, इन दोनों के दरमियान, 3 और 4 के दरमियान, क्योंकि हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं या नंबर सिस्टम है वो कोई लिमिटेड नहीं है, वो कोई काउंटेबल नहीं है, वो कोई फाइनाइट नहीं है, ये एक हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, अनकाउंटेबल वैल्यूज हैं। तो हम ये करेंगे कि अगर डेसिमल पार्ट को चाहते हैं कि ये डेसिमल पार्ट है किधर, 3.5 जो है ये 3 से ग्रेटर है एंड 4 से लेस है। अब 3 और 4 के दरमियान भी वैल्यूज मौजूद हैं, 2 और 3 के दरमियान भी वैल्यूज मौजूद हैं, 1 और 2 के दरमियान भी वैल्यूज मौजूद हैं, ऐसे ही 0 और -1 के दरमियान भी वैल्यूज मौजूद हैं। 3 और 4 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 एंड सो ऑन। जब तक काउंटिंग खत्म नहीं होती तो वो हमारे पास 3 और 4 के दरमियान जो वैल्यूज है वो भी खत्म नहीं होती। तो हमारे पास इधर ही रियल लाइन के ऊपर ही रैशनल नंबर भी मौजूद होंगे और इररेशनल नंबर भी मौजूद होंगे। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है आपने अच्छी तरह से करनी है। अगर ये करोगे तो तब जाके आप 2.1 कर सकोगे। यानी 2.1 का पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपने ये करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आपने ये काम करना है, जो फ्रैक्शन दी हुई है, जिस तरह मैंने ये एक फ्रैक्शन थी, इसको मैंने डिवाइड किया, सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद मैंने इसका आंसर देखा, अगर तो वो आंसर जो है
वो हमारे पास खत्म हो जाए रिमाइंडर, देन हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अगर वो आंसर खत्म नहीं हो रहा, बार बार चलती जा रही है वैल्यू, देन हम कहेंगे कि हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और क्वेश्चन नंबर 2 में रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि जिसमें वैल्यू रिपीट हो रही होगी वो रिपीटेड होगी, जिसमें रिपीट नहीं हो रही होगी वो नॉन रिपीटेड होगी। तो पहले डेफिनेशन अपनी रफ कॉपी के ऊपर, उसके बाद इसको नीट कॉपी के रफ कॉपी के ऊपर साथ साथ लिखिएगा। बाद में आपने क्या करना है, इसको अपनी नीट कॉपी के ऊपर चैप्टर नंबर 2 का टाइटल पेज बनाकर वहां से आपने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर ये जो हमारे पास है डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आप अपनी एक्सरसाइज 2.1 करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग डेफिनेशंस को समझ के अच्छी तरह से कर लोगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट डेफिनेशन जिस बच्चे को आ जाएगी वो क्वेश्चन खुद ब खुद कर लेगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन की वो समझ ना आई हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको दोबारा वो क्वेश्चन जो है वो समझा दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।